केमिस्ट्री इन हिंदी गोकुल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे सूचक, इंडक्टर्स। और जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था पीएच मान पर जो आंकिक प्रश्न थे उनको हमने देखा, समझा। और आज हम पढ़ेंगे सूचक। और इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं, अभी क्लास 10वीं की विज्ञान की बुक है, उसको हम एनसीईआरटी बेस्ड पर पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आपको है जो प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ाई करनी है, सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना है ताकि आपको है जो बेटर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, इससे जो पहले वाले सभी वीडियो हैं वो पहले देख लें, बाद में इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि सूचक होते क्या हैं। जो सूचक हैं वो किस किस बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो देखिए डेफिनेशन को। सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं हमें। अथवा आप कह सकते हो कि अम्ल व क्षारक सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। जैसे आप अम्लीय विलयन में देखोगे तो उसका रंग कुछ और होगा। जैसे किसी पदार्थ को आपने जल में घोल लिया, जैसे कि आप अम्लीय विलयन बना लिया पदार्थ को घोलकर, तो उसका रंग भी कुछ और होगा, एक रंग होगा। और जब आप क्षारीय विलयन में रंग को देखोगे उस पदार्थ को घोलकर, तो उस पदार्थ का जो रंग है वो कोई दूसरा होगा। ठीक है, अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। अगर आप पीएच मान में परिवर्तन कर लोगे या उसकी पीएच मान में वृद्धि या घटा लोगे तो भी उसका जो रंग है वो परिवर्तित हो जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक तरफ तो हम लेते हैं सूचक और जो एक तरफ लेंगे हम पीएच परिसर, मतलब उसका जो हम पदार्थ लेंगे उसका जो पीएच का परिसर है वो कहाँ से कहाँ तक है, और पीएच परिसर के से नीचे रंग। ठीक है, जैसे कि हम इस पीएच परिसर से नीचे होगा पीएच मान तो उसका रंग कैसा होगा, और पीएच परिसर से ऊपर हो तो उसका रंग कैसा होगा, इसे हम समझेंगे। सबसे पहला है मेथिल ऑरेंज। इसका पीएच मान होता है वो होता है 3.1 से लेकर 4.5 तक। तो उसका रंग है वो लाल होगा। क्या कैसा होगा, लाल। और इस रेंज से अगर ऊपर चला जाए तो पीएच का मान होता है वो पीला हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे या 3.1 और 4.5 के जो 20 का अंतर है उसके 20 में पीएच मान हो तो कैसा होगा। तो आप लाल को और पीले को, इसके जो 20 वाला है कौन सा रंग होगा आप मिलाकर देख सकते हो, गुलाबी भी हो सकता है। ठीक है, तो 3.1 से लेकर जो 4.5 के जो 20 का रंग है वो उस लाल और पीले के जो 20 में मिलाने से रंग मिलेगा वो होगा। ठीक है, अब हमारा अगला है लिटमस। क्या है लिटमस। इसका जो पीएच परिसर है वो 5.5 से लेकर 7.4 तक होता है। तो उसका जो रंग है पीएच परिसर से नीचे हो, अगर इससे नीचे हो तो क्या कैसा रंग होगा, लाल। और अगर इस परिसर से ऊपर हो पीएच परिसर से तो होगा रंग है वो नीला हो जाएगा। कैसा, नीला। फिनोल्फ्थिलेन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिनोप्थोलिन और हिंदी में बोलते हैं फिनाल्फथेलिन। एल है वो साइलेंट रहता है इसमें। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो पीएच परिसर है वो 8.0 से लेकर 9.8 तक है। अगर परिसर से नीचे हो तो रंगीन होगा और इस परिसर से ज़्यादा हो तो गुलाबी हो जाएगा। अब जो पीएच परिसर है उनके कहाँ का यूज है, इसके सिद्धांत है कुछ, उन सिद्धांत को पढ़ते हैं। ठीक है, सूचकों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, सबसे पहला है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत, ओस्टवाल्ड थ्योरी। इसमें हमें बताया है कि इस सिद्धांत के अनुसार सूचक या तो कोई दुर्बल अम्ल होता है या फिर कोई दुर्बल क्षार होता है। भाई जैसे देखें
कि जो सूचक है या तो कोई अम्लीय दुर्बल अम्ल होगा या फिर कोई दुर्बल क्षार होगा, उसमें कि अनआयनित सूचक का रंग एक होता है जबकि आयनित सूचक का रंग दूसरा होता है। अम्लीय सूचक क्षारीय विलयन में आयनित होकर तथा क्षारीय सूचक अम्लीय विलयन में आयनित होकर विलयन के रंग को बदल देते हैं। जो अम्लीय सूचक हैं वो क्षारीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। हम एग्जाम्पल से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जो अम्लीय सूचक है वो क्षारीय माध्यम में विलयन में आयनित हो जाते हैं तथा क्षारीय सूचक हैं वो अम्लीय विलयन में, या आप माध्यम भी कह सकते हो, घबराना नहीं, आपको माध्यम विलयन एक ही है, ठीक है, अम्लीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। क्षारीय सूचक है वो अम्लीय विलयन में आयनित होकर जो विलयन के रंग है वो बदल देते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है फिनेफ्थोलिन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो HPS है। ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल। ये है जो अनआयनित है तो इससे क्या कहोगे, ये रंगीन होता है। ये जब H पॉजिटिव और pH नेगेटिव में टूटेगा तो ये रंगीन हो जाएगा H पॉजिटिव आयन, और ये गुलाबी है, ठीक है। आपको पता है इसमें जो पहली कंडीशन है वो है HCl। ये एक प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल है तो वो तेज़ी से टूटेगा, तो इसने H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा, टूटेगा। ये प्रबल वैद्युत अपघटे है। और ये है, ये दुर्बल अम्ल है। ये है HPS फिनेफ्थोलिन, ये H पॉजिटिव आयन और pH नेगेटिव आयन। तो हमने जो लाइन पढ़ी थी वो क्या है कि जो दुर्बल अम्ल हैं वो प्रबल क्षारक, एक बार पढ़ लें क्या लिखा हुआ था, आयनित होकर, हाँ देखिए आप, जो क्षारीय सूचक होते हैं वो अम्लीय विलयन में आयनित होकर विलयन का रंग बदल देते हैं, ठीक है। ये दुर्बल अम्ल है और हमारे पास है प्रबल वैद्युत अपघटन, ये है प्रबल अम्ल, ठीक है। ये दोनों ही अम्ल हैं, ये प्रबल एक है दुर्बल, ठीक है। ये देखिए जो फिनेफ्थोलिन है वो कम मात्रा में टूटेगा। कैसे टूटेगा, कम मात्रा में। ये क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघटे हैं, आपको पता है दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल वैद्युत अपघटे होगा, तो कम मात्रा में टूटेगा। और ये प्रबल अम्ल है, ये तेजी से टूटेगा। तो जिस विलयन में पहले से ही H पॉजिटिव आयन की जो मात्रा है, आयन है, वो उपलब्ध है, तो क्या फिनेफ्थोलिन के H पॉजिटिव आयन की आवश्यकता होगी अंदर? नहीं होगी। ये तो बहुत ही कम मात्रा में टूटेगा, फिनेफ्थोलिन तो बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि इसमें जो H पॉजिटिव आयन की जो मात्रा है वो बढ़ा रखी है पहले से ही। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मार्केट में है, जैसे कोई कोलगेट ट्यूब है, ठीक है, वो पहले से ही उपलब्ध है, कोई दूसरा सेलर आके वहाँ से थोड़े खरीदेगा, उसके दुकान पर उपलब्ध है। तो इसमें भी ऐसी कंडीशन है कि जो पहले से ही विलयन में उपलब्ध है H पॉजिटिव आयन, तो फिनेफ्थोलिन कम मात्रा में टूटेगा, ठीक है, उसमें पहले से ही है। तो गुलाबी ये तो है, ये कम आयनित और सम आयन प्रभाव के कारण होता है। क्या क्यों होता है, सम आयन प्रभाव कहते हैं इसे, ठीक है, और कम मात्रा में टूटेगा, कम आयनित, ठीक है। विलयन कैसा होगा, रंगहीन, ठीक है ना। जो ज़्यादा मात्रा में टूटेंगे ही नहीं फिनेफ्थोलिन तो रंगीन थोड़े होगा, रंगहीन होगा, ठीक है। अब अगला एग्जांपल को समझते हैं। ये दूसरा कंडीशन है, NaOH एक प्रबल क्षार है, ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघटे, तेजी से टूटेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ये फिनेफ्थोलिन है, ये दुर्बल अम्ल है, लेकिन प्रबल क्षारक Na पॉजिटिव और OH में टूटेगा, तो इसकी उपस्थिति के कारण है, ये क्या है, H पॉजिटिव और फिनेफ्थोलिन ज़्यादा मात्रा में टूटेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये H पॉजिटिव आयन है वो OH के साथ जुड़कर जल के रूप में बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है ना, H2O के रूप में। तो ये रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलती है, ठीक है ना, ये ऐसे H2O बनता रहेगा। तो ये रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी, और अधिक मात्रा में टूटेंगे तो अधिक होगा, और विलयन कैसा हो जाएगा, गुलाबी, रंगीन हो जाएगा।
इस सिद्धांत में यही कहा गया है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हो आराम से और आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए मेथिल ऑरेंज MEOH, ये एक दुर्बल क्षार है, ठीक है। ये टूटने से पहले पीला होता है और ये लाल और ये रंगीन OH आयन और ये Me पॉजिटिव में टूट जाएगा ऐसे। और ये एक प्रबल क्षारक है, ये प्रबल क्षार है तो तेजी से Na पॉजिटिव OH में टूटेगा, ठीक है। तो सिद्धांत में क्या कहा था कि जो प्रबल क्षारक है वो अम्ल के साथ आयनित होकर रंग को बदल देते हैं। ये दुर्बल क्षारक है, ये प्रबल क्षारक है। तो इसमें पहले से ही OH की जो बढ़ी हुई मात्रा है, तो ये OH ऐसे नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। इसकी जो ये जो MEOH है, इसको मतलब आप समझ सकते हो कि कम मात्रा में टूटेंगे, ठीक है ना। ये वाले पहले से OH उपस्थित है तो ये OH कम मात्रा में टूटेंगे। ये किसके कारण होता है? सम आयन प्रभाव के कारण, ठीक है। इसका रंग लाल कम होगा क्योंकि कम मात्रा में टूटेगा, क्योंकि ये तेजी से टूट रहा है और पहले से OH है इसलिए ये OH कम टूटेंगे। विलियन कैसा हो जाएगा? पीला। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन है HCl, ये प्रबल अम्ल है तेजी से, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और MEOH है, ये तेजी से टूटेगा क्योंकि ये इसमें जो OH नेगेटिव है वो H पॉजिटिव से जुड़कर क्या बना लेगा? जल को बनाएगा, H2, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये ओस्टवाल्ड सिद्धांत था। इसका जो विलियन है वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, कैसा? रंगीन हो जाएगा, रंगीन। हमारा अगला सिद्धांत है दूसरा, क्विनोनाइड सिद्धांत। इसमें क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी सूचक की दो अवस्थाएं होती है जो एक दूसरे में बदल सकती है। दो अवस्थाएं होती है, जो बेंजीनाइड अवस्था और क्विनोनाइड अवस्था। जब सूचक अपनी क्विनोनाइड अवस्था में होता है तो इसका रंग अधिक गहरा होता है तथा यह विलियन को भी उसी रंग का कर देता है। देखिए, जब सूचक क्विनोनाइड अवस्था में होता है तो वो अधिक रंग गहरा होता है उसका, और ये विलियन को भी उसी रंग का कर देता है। जैसे एग्जाम्पल को देखिए, फिनोप्थोलिन अम्लीय विलियन में बेंजीनोइड अवस्था में होता है। किसकी अवस्था में? बेंजीनोइड अवस्था में। जबकि क्षारीय विलियन में क्विनोनाइड अवस्था में होता है, ठीक है। ये MEOH है, ये क्षारीय विलियन में कैसा होता है? बेंजीनोइड अवस्था में, और अम्लीय विलियन में क्विनोनाइड अवस्था में। तो इसको आपको याद रखना है, ये क्विनोनाइड सिद्धांत था। इसमें भी बहुत ही सरल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम सर्वव्यापी सूचक, यूनिवर्सल इंडक्टर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल। और आप हैं जो पढ़ाई करते रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी जो है फैमिली बनाएं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें। तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।